Good evening, guys. Very good evening, sir. How are you doing? I am good, thank you. Good, how's your life? It's glorious. Start. Violin. पहला स्टार्ट है। Violin. Violin. पढ़ाई करोगे? I will study. पढ़ाई करोगे नहीं? I will study. स्टडी। I will study. स्टडी बोलो तो। I will study. I will study. तो मैं पढ़ाऊंगा या नहीं? Will you teach? पढ़ाऊंगा नहीं? Will you teach? Will you teach क्या? Will you teach? क्यों? Will you teach? बोलो। Will you teach? आगे पीछे कैसे कर रहे हो? Will you teach? Will you teach क्या? Will you teach? Yes. I will teach. I will teach बोलो कुछ। I will teach. I will teach क्या? I will teach. हैं? I will teach. तो कल भी पढ़ाया था। Did you teach yesterday? हैं? Did you teach yesterday? Did you teach Yesterday. yesterday क्या? Did you teach yesterday? No. I did not teach yesterday. नहीं पढ़ाया? I did not teach yesterday. I did not teach Yesterday. yesterday बोलो। I did not teach yesterday. क्योंकि? Because. अरे क्योंकि? Because. क्योंकि? Because. संडे को नहीं पढ़ाता। I did not teach ये लोग कुछ तो ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं संडे टीच मतलब जैसे माना दिमाग में संडे को नहीं पढ़ा संडे टीच। I did not teach. I do not. अरे ये तो जस्ट वेट प्लीज भाई ये बात प्रेजेंट की होगी ना तो प्रेजेंट की होगी तो प्रेजेंट के आई एक्शन आई डू नॉट डू एक्शन यही तो था स्ट्रक्चर। मैं संडे को नहीं पढ़ा था तो ये मान लीजिए नहीं मान से करना था आई डू नॉट एक्शन वाला स्ट्रक्चर लगेगा तो आई डू नॉट टीच ऑन संडे क्या? I do not teach on Sunday. आई डू नॉट टीच ऑन Sunday. संडे क्या बोलेंगे? I do not teach on Sunday. आई डू नॉट टीच ऑन Sunday. संडे क्या बोलेंगे? I do not teach on Sunday. Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Yes, got it क्या? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem क्या? No problem. कहाँ ध्यान दे देते समझ ध्यान तो आई डू नॉट टीच ऑन क्या बोलो? I do not teach on Sunday. Got it? Yes, got it. हैं? Yes, got it. बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान चलाना है सीधा बोर्ड को फोकस करना है और मेरी बातों को फोकस करना है। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Yes, got it क्या? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem क्या? No problem. तो चलिए अभी तक हमने क्या है ओवरऑल जो है हमने 6 क्वेश्चंस को मतलब कंप्लीट किया है यानी पूछना मतलब अगर एक एक्शन हमारे पास हो तो हम क्या है 6 क्वेश्चन आसानी से हम पूछ सकते हैं 2 प्रेजेंट में 2 पास्ट में 2 फ्यूचर में। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. मेरी आवाज Yes, got it. Yes, got it क्या? Yes, got it. बोलो कुछ Yes, got it. एंड टुडे वी विल डू 4 4 और करेंगे हम आज कितने करेंगे? 4 देख रहे हैं 1 2 3 तो आता होगा कितने करेंगे? 4 Got it? Yes, got it. Yes, got it. Yes, got it बोलो कुछ Yes, got it. Yes, got it. तो हम 4 और हम करेंगे आज और 6 और 4 10 6 और 4 10 है 10 6 और 4 Got it? Yes, got it. ये अपना माइंड सेट ना धीरे धीरे इंग्लिश पे को ले आओ इसको है जो हिंदी का रट्टा लगा के बैठे ना बचपन से आज तक उसको धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब साइड करो ठीक है। जब आप इंग्लिश क्लास में आ रहे हो तो इंग्लिश को बोलने का प्रयास करो उसको उस पर ध्यान देना है। Got it? Yes, got it. Yes, got it. प्रॉब्लम No problem. नो प्रॉब्लम क्या? No problem. तो 6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अरे नोटा ये बोल लेने में से कह रहा हूँ बोलो। हाँ भाई बोला कर चेतन चल बोला कर तो 6 और 4 10 और 10 और बस यहीं पे तुम्हारा जो बेसिक क्लास है आज लास्ट वो फिनिश होने वाला है ठीक है। ये लास्ट क्लास है आज आपका। इसके अलावा वो होगा जो ऑलरेडी आप सीख चुके हो याद रखना है बात और जिसका ये 10 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट होगा वो इस बैच में अच्छे से टिक पाएगा ये याद रखना है बात। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Yes, got it क्या? Yes, got it. यानी जो 10 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेगा वही इस बैच में आगे बढ़ पाएगा। ये बेसिक है जैसे आप मान लीजिएगा घर में नींव तैयार करते हैं ना अपना बिल्डिंग बनाने के लिए पूरी तो नींव है ये जो अपना आज तक का जो क्लास है आपका जो आज भी आप लेने वाले हैं ये भी आपका बेसिक क्लास है जो आप सारी क्लासेस आप करेंगे तो जो सारी क्लासेस है वो इन्हीं क्लासेस पर आपकी बेस्ड होंगी और अगर ये अच्छे से कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे आप घर में जब आप नींव को तैयार करते हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको आप मतलब बिल्ड करते हैं। अगर थोड़ा इधर उधर भी हुआ नींव कमजोर रह गया तो बिल्डिंग इधर उधर कभी भी हो सकती है पता नहीं सब सेम सिस्टम है। तो ये भी आपको ना जो बेसिक है आपका ये आपको अच्छे से अपना कंप्लीट कर लेना है। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Yes, got it क्या? Yes, got it. प्रॉब्लम No problem. नो प्रॉब्लम बोलो कुछ No problem. नो प्रॉब्लम क्या? No problem. बोलो कुछ No problem. क्या? No problem. क्या बोलो भाई? No problem. हाँ? No problem. अच्छा वो 4 रहे कौन से रहे वो सुन लो। कुछ कह रहे थे सर जब काम चल रहा है
आपने जो है सिर्फ और सिर्फ जवाब करना सिखाया था, क्वेश्चन करना तो सिखाया नहीं। मान लीजिएगा भाई मैं चाय पी रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ, ये सब आप बोल देंगे, इतना आपको सिखा दिया था। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. लेकिन ये कह रहे सर कि आपने जवाब करना तो सिखाया नहीं। वैसे जब काम चल रहा हो तो जवाब जो क्वेश्चन है वो आपका बनता नहीं है। कैसे नहीं बनता है? जैसे मान लीजिएगा आप अपने फ्रेंड के यहाँ गए, अब मान लीजिएगा वो टीवी देख रहा है, आपको पता है वो टीवी देख रहा है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती सवाल कर लेते हैं। कैसे? टीवी देख रहा है, पता है आपको वो टीवी देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो टीवी देख रहा है। गए फ्रेंड के यहाँ, वो चाय पी रहा है, आपको पता है वो चाय पी रहा है, फिर भी चाय पी रहा है तो अच्छा अरे ना कैसे तुझको पिला दूंगे चाय पहले। तो यानी वहां पर क्या करते हैं आप, मतलब जबरदस्ती उससे मतलब क्वेश्चन पूछते हैं। आपको पता है कि वो चाय पी रहा है, लेकिन फिर भी कभी तो चाय पी रहा है, जब पता है तो क्यों पूछ रहा है। यानी जबरदस्ती मतलब हिंदी में पूछ लेते हैं आप सवाल, तो हिंदी में पूछ लेते हैं ना, तो इंग्लिश में पूछ ही लेते हैं। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. यस गॉट इट। क्या? Yes, got it. नो प्रॉब्लम? No problem. नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? No problem. तो मान लीजिएगा आपको सामने वाले को कंफर्म करना हो, जब काम चल रहा हो और आपको कंफर्म करना हो कि भी ये काम आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है आपका, होता है RU। और आप काम के बारे में आप बात करेंगे तो काम की इंग्लिश Action. काम की इंग्लिश है Action. एक्शन। क्या? Action. बस काम चल रहा है तो ING. गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. यस गॉट इट। क्या? Yes, got it. ये आपका बन जाएगा पूरा स्ट्रक्चर RU एक्शन प्लस ING। क्या? RU एक्शन प्लस ING। क्या बोलेंगे? RU एक्शन प्लस ING। क्या बोलेंगे? मैं बोला कुछ आज थके से क्यों लग रहे, बोलो। RU एक्शन प्लस गॉट इट? नो प्रॉब्लम। क्या? तो इसको नंबर दे देते हैं हम 7। कितना? 7 है। जब नालायक जब बोलने की बात आएगी जब तो बोलेगा नहीं, और जब नहीं होगा तब जरूर बोलेगा, पड़ जाएगा। तो इसको नंबर कितना देते हैं? 7। कितना? 7। गॉट इट? ये भी 7 गॉट इट? बैठ जा चुप, नहीं तो तुझे तू ही पटेगा, तू ये स्टडी करता है। तो RU एक्शन प्लस ING। क्या बोलेंगे? RU एक्शन प्लस ING। क्या बोलेंगे? ये आप जा रहे हो क्या? Are you going? बोलो। ये आप जा रहे हो क्या? Are you going? क्या? चाय पी रहे हो क्या? Are you taking tea? बोलो। इंग्लिश बोल रहे हो? Are you speaking? बोला कुछ? Are you speaking? इंग्लिश। क्या? इंग्लिश सीख रहे हो क्या? Are you learning इंग्लिश? क्या बोलेंगे? Are you learning इंग्लिश? क्या बोलेंगे? Are you learning इंग्लिश? क्या बोलेंगे? Got it? Yes, got it. No problem. क्या बोलेंगे? बोलो कुछ। हाँ? यानी सामने वाले को कंफर्म करना हो कि भी ये काम आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो RU एक्शन प्लस ING। क्या बोलेंगे? RU एक्शन प्लस ING। क्या बोलेंगे? अच्छा, इसका जो जवाब है वो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। इसके जवाब के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? यू टेल। यस। हाँ बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? यस बैक। हाँ बॉबी बोलो, क्या होगा जवाब के लिए स्ट्रक्चर? कौन सा करिए आप? हाँ या कोई हाँ बोलते हो। हाँ RU एक्शन प्लस ING। अरे जवाब के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? ये तो क्वेश्चन करने के लिए है। जवाब के लिए क्या होगा? बोला कोई नहीं, पिट जाएगा नहीं तो ऐसे माने का। यस नवीन? पिटेगा तू। हाँ तुम बोलो, चलो। एक्शन। नो बोला कोई नहीं, चुप बैठना। वो जिसको पूछा जाए वही बोलेगा। यस चंचल? एक्शन प्लस ING। छाया? एक्शन प्लस ING। काम नहीं, इसका जवाब ही तो देना है। जवाब का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसके लिए जवाब के लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा? फॉर्मूला बोला कोई नहीं। अब नहीं, जिनका नंबर आएगा वो कोई नहीं बोले बीच में, जिनको कहा जाए वो बोलेगा सिर्फ। हाँ एक्शन। यस आई एम एक्शन प्लस ING। आई एम एक्शन प्लस ING स्ट्रक्चर होगा। आई एक्शन प्लस ING कोई स्ट्रक्चर है? और नवीन के बच्चा जब बोलने की बारी आती है एक आंसर किया सही तूने, उल्टा पुल्टा बोलेगा हर वक्त।
बातें नहीं। क्लैप फॉर एब्सेंट। ये पहले दिन स्ट्रक्चर बताया था। सर हम आए नहीं थे पहले दिन। पहले दिन आए ना है? अच्छा तो भाई पहले दिन तुम तो आए थे, तुम आए थे। अच्छा तो तुम आए नहीं थे, तो आए नहीं थे तो भाई यूट्यूब पे सारी क्लास जा रही है, उनको देखो जा करके। जब नहीं आए तो है नहीं देखी यूट्यूब पे भी क्लास ना देखो तो कहा है अपना व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाओ, पबजी चलाओ, ये सब चलाओ, गेम चलाओ, पर क्लास ना देखो। चले है नेट ना है तो पबजी चला लिया कर। नेट ना है, नेट एक अगर तेरे तो पड़ेगा, तेरा नेट तो अपना आप आ जाएगा। तो बैठ चल, यूट्यूबर बोला कर तू तो। चले तो बात रही तो यानी जवाब का स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्शन प्लस आईएनजी। क्या? एक्शन प्लस यानी जो भी काम आप कर रहे हैं तो उसके लिए जवाब के स्ट्रक्चर पहले ही सिखा देता है। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। क्या? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। कुछ है? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। सबसे एक काम खड़ा हो यू। हाँ नवीन इधर आके बैठ। चल अरसलान, वो क्या नाम है, समीर, तुम खड़े जाओ। चल उधर पहुंच। अरे यहीं बैठना डेली, अलग ही ऐसे ही। कोई भी साथ बैठना दिखाई दे ग्रुप बना करके पिटेगा बहुत, नहीं तो वो नालायक ग्रुप बना के बैठोगे। चलिए तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। क्या? तो पूछो आप चाय पी रहे हो जी? पूछो आर यू टेकिंग ए? क्या बोलेंगे? आर यू टेकिंग टी? क्या बोलेंगे? आर यू टेकिंग टी? क्या बोलेंगे? नो। अब मना करना है भाई, बताया था एम के बाद नॉट लगा देना। नहीं पी रहे तो आई एम नॉट टेकिंग टी। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट टेकिंग टी। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट टेकिंग टी। क्या बोलेंगे? पूछो इंग्लिश बोल रहे हो जी? पूछो आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या बोलेंगे? यस। अरे बोल रहे हैं आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? नो प्रॉब्लम। क्या? सामने वाले को कंफर्म करना हो कि ये काम आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। क्या? आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे? आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। अरे बोलने कुछ है? आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। क्या? आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। क्या? प्रॉब्लम। अबे इधर उधर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए निगाह, नहीं तो बहुत पिटूंगा। अच्छा ये तो बात होगी मान लेगा सामने वाले के लिए। अगर ही के लिए कंफर्म करना हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है आपका इज ही, और काम की इंग्लिश काम की इंग्लिश है काम खत्म है तो चल रहा है तो चल रहा है तो ही के लिए कंफर्म करना हो जब काम चल रहा हो कि भी इस काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इजी एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे? इजी एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे? तो इसको नंबर दे देते 8। कितना? 8 है। कितना? तो यानी ही के लिए कंफर्म करना हो कि ये काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इजी एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे? इजी एक्शन प्लस आईएनजी। बोलो अच्छा इसके लिए जवाब के लिए भी मैंने स्ट्रक्चर सिखा दिया है। इसके जवाब के लिए जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? यू टेल। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? यू। हाँ बोलो क्या नाम? हर्ष। बोलो बोले कोई नहीं, अपने एक दूसरे को बताना नहीं है। चलो यू टेल। यू। हाँ बोलो क्या चेतन? सर ही एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ बोला कोई नहीं? हाँ He is action plus ing. ही इज एक्शन प्लस आईएनजी होगा। ही एक्शन प्लस आईएनजी इस कौन लगाएगा? हैं मैंने भी तो ये बोला था। तुमने बोला तो दोबारा पूछा क्यों नहीं बोला? कॉन्फिडेंस कैसे नहीं अपने आप पे?
और कोई बताया था क्या या अपने आप बोला था? अपना आप बोला था हैं? कोई ने बताया ना? सही कह रहे हो? नो सर, बताया बताया। बताया था किसने? वह चीटिंग करवा रहे हो, बहुत पिटोगे। अमन कुटूंगा बहुत। अरे सीखने दो, He is telling him. बताना नहीं किसी को भी। ओके, क्लैप फॉर एब्सेंट। यानी जवाब का स्ट्रक्चर क्या होगा? अरे बोल भी लो कुछ। मतलब बोलेंगे तो एकदम सर में पत्थर मार के बोलेंगे ना, तो बने बैठे रहेंगे बिल्कुल चावल की तरह। कुछ बोलेंगे नहीं। तो हिज एक्शन प्लस आएंगे क्या? हिज एक्शन प्लस पूछो जा रहा है कि नहीं? जा रहा है कि नहीं? इज गोइंग क्या? पूछो मार्केट जा रहा है कि नहीं? इज गोइंग टू मार्केट क्या बोलेंगे? जा रहा है। He is going to market. जा रहा है। इज गोइंग टू मार्केट क्या बोलेंगे? पूछो आ रहा है कि नहीं? Is he coming? इज कमिंग क्या? इज कमिंग क्या बोलेंगे? आईएनजी को फोकस करना है। इज कमिंग क्या? इज कमिंग क्या? इज कमिंग क्या? बोलो कुछ। इज कमिंग क्या? इज कमिंग क्या? अरे बोलना कुछ। क्या? नो। अरे नहीं आ रहा है। इज नॉट कमिंग क्या? इज नॉट। अरे बोल लो भाई। इज नॉट। नो प्रॉब क्या? तो इंग्लिश सीख रहा है कि नहीं? इंग्लिश सीख रहा है कि नहीं? जिलाने इंग्लिश क्या बोलेंगे? सीख रहा है। अरे सीख रहा है। इज लर्निंग इंग्लिश क्या बोलेंगे? इज लर्निंग इंग्लिश क्या बोलेंगे? गॉट इट? प्रॉब नो प्रॉब क्या बोलेंगे? बोलो जी। तो यानी ही के लिए कंफर्म करना हो, जब काम चल रहा हो तो इजी एक्शन प्लस आईएनजी क्या बोलेंगे? इजी एक्शन प्लस आईएनजी क्या बोलेंगे? अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो बोल देंगे इजी एक्शन प्लस आईएनजी क्या बोलेंगे? नो प्रॉब क्या बोलेंगे? नो प्रॉब बोलो तो। अब मान लीजिएगा कोई काम सामने वाले ने फिनिश कर दिया हो, अगर उसके लिए कंफर्म करना हो कि ये काम आपने किया है कि नहीं किया है, तब क्या करना है? उसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा आपका वो होगा हैव यू और काम की इंग्लिश काम की इंग्लिश काम खत्म है तो और चल रहा है तो और चल रहा है तो इसको नंबर दे देते हैं 9 9 और 9 चलो तो हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्या? हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्या? यानी सामने वाले को कंफर्म करना होगा कि ये काम आपने किया है कि नहीं किया है, तो हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्या? हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म बोलो जी। हैव एक्शन प्लस गॉट इट? गॉट इट? यस गॉट इट क्या? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम क्या बोलेंगे? जी आपने चाय पी ली? चाय पी ली भाई? हैव यू टेकन? जी दूध पी लिया? हैव यू टेकन मिल्क क्या बोलेंगे? हैव यू टेकन मिल्क क्या? गॉट इट? गॉट इट? प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम क्या? अच्छा इसके जवाब के लिए भी जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ आपको, तो डी नो डी नो पता है? चलो बताओ तो भाई। हाँ बोलो काजल। I had action plus third form. यस यू भाई ग्रीन शर्ट। I have action plus ing third form. हेलो रे रुक जा भाई। चलो वैसे इनको पूछा नहीं, चलो खड़े हो गए तो बोलो फिर से आप। I have action plus third form. यस ग्रीन शर्ट। Have is your action plus third form. हैवी जी और तो क्या भाई हैवी जी और? हाँ छाया I have action plus third. हैं? I have action plus. आया वैसे अब ना बचा गया। अरे बोलो खुल के जितना बोल रहा है। I have action plus third form.
अरे भाई कैसे भाई ये कैसे भाई एक साथ एक्सीलेटर है ये डाउन हो गया अब बार चढ़ा अब पहले चढ़ के पीछे आया। एक बार बोल लो भाई बोलो सुगा हल्का वाला बताओ तेज वाला चाहिए कि हल्का वाला चाहिए तेज वाला I have action plus third form. सब बोल रही है। ओके चलो तुमने भी सही बताया क्लैप फॉर द वेबसाइट चलिए तो भाई क्या होगा स्ट्रक्चर आई एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्या बोलेंगे पूछो मैंने चाय पी लिया नहीं हैव यू टेकन टी क्या यस आई हैव टेकन टी क्या बोलेंगे तो मैंने लंच किया है कि नहीं हैव यू टेकन लंच क्या यस कर लिया जी आई हैव टेकन लंच क्या बोलेंगे आई हैव टेकन लंच क्या गॉट इट नो प्रॉब्लम क्या तो सामने वाले को कंफर्म करना हो बेहद सिंपल है हैवी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्या अगर कोई काम कर लिया है तो बोल देंगे हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्या बोलेंगे तो मैं डिनर किया है कि नहीं हैव यू टेकन डिनर क्या बोलेंगे ना ना किया भाई आई हैव नॉट टेकन डिनर यानी हैव के बाद नॉट लगा दे कुछ नहीं करना नहीं किया है तो आई हैव नॉट टेकन डिनर क्या बोलेंगे आई हैव नॉट टेकन बोल लेंगे अरे बोल लेंगे आई विल स्पीक क्या क्या बोलेंगे इंग्लिश आई विल स्पीक बोलो जी अब मान लीजिएगा ही के लिए कंफर्म करना हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा है जी और काम की इंग्लिश एक्शन अरे काम की इंग्लिश एक्शन बस काम चल रहा है तो आईएनजी खत्म है तो थर्ड फॉर्म और खत्म है तो थर्ड फॉर्म तो इसको नंबर दे देते हैं 10 कितना 10 ये दोनों कितनी जोर से बोले हैं ऐसी है कान में टन देना घंटी बजे है ऐसी है छाया ऐसी है चले तो है जी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्या है जी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म है जी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म हां खुद तो बोले ना और को ना बोल रहे तो है जी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्या है जी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म है जी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्या है जी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म तो इसका जवाब का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं चलो तुम ही बताओ छाया बोलो छाया बोलेंगे चलो अभी आप हैं ही है एक्शन प्लस थर्ड चला पड़ेगा हां he has action plus third form ये तो अभी इन्होंने बोला था पीछे सही बोला फिर इन्होंने हैं सही बोला फिर इन्होंने तो इसका मतलब तुम YouTube पे वीडियो देख रहे हो जाके क्या अच्छा ना देख रहे हैं फिर कैसे तो इसका मतलब अच्छे से चल रहा है फिर है मेहनत कर रहे हो आर यू वर्किंग हार्ड मेहनत कर रहे हैं कैसे बोलेंगे आई एम वर्किंग हार्ड कैसे बोलेंगे I am working hard हाँ तो स्ट्रक्चर का पता कैसे लगा लिया तुमने आंसर करने में दिक्कत है पर स्ट्रक्चर का पता लगा लिया क्या बात है ओके कल पर आपसे स्ट्रक्चर क्या होगा कौन बोल रहा है थर्ड फॉर्म क्या चलो पूछो इसने चाय पिया या नहीं क्या पूछो है जी टेकन टी क्या ना नॉट टेकन टी क्या बोलेंगे पूछो इसने दूध पिया है कि नहीं ये टेकन मिल्क है जी टेकन मिल्क क्या पी लिया अरे पी लिया ये है जे टेकन मिल्क क्या नो प्रॉब्लम क्या तो आर यू स्पीकिंग इंग्लिश अरे आर यू स्पीकिंग इंग्लिश आई एम स्पीकिंग इंग्लिश क्या इज योर फ्रेंड स्पीकिंग इंग्लिश माय फ्रेंड मैंने पूछा इज योर फ्रेंड तो माय फ्रेंड हो जाएगा या ही से काम चलो जो मर्जी करे अपनापन दिखाना तो माय फ्रेंड आ जाएगा अपनापन नहीं दिखाना तो ही आ जाएगा
मान लीजिएगा मेरा दोस्त इंग्लिश बोल रहा है तो माय फ्रेंड इज स्पीकिंग इंग्लिश। क्या? My friend is speaking English. माय फ्रेंड इज Speaking English. My friend is speaking English. हैव स्पोकन इंग्लिश। I have spoken English. हैव स्पोकन इंग्लिश। I have spoken English. हैज योर फ्रेंड स्पोकन इंग्लिश। My friend has spoken English. माय फ्रेंड हैज स्पोकन इंग्लिश। बोलो My friend has spoken English. थोड़ा इसको खर्चो भैया, जो भगवान ने देखो खर्चो भी थोड़ा यार लगाओ यार। स्ट्रक्चर लिखा है, स्ट्रक्चर को देखो और थोड़ा सा इसको खर्चो। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. हैव यू टेकन टी? I have taken tea. मैं चाय पी ली। I have taken tea. हैव यू टेकन लंच? I have taken lunch. हैव यू टेकन डिनर? I have not taken dinner. मैंने कर लिया। I have not taken dinner. हैव नॉट Taken dinner. टेकन डिनर। क्या? I have not taken dinner. Yes, got it. अरे गॉट इट? Yes, got it. प्रॉब No problem. बोलेंगे। I will speak. क्या बोलेंगे? I will speak. क्या बोलेंगे इंग्लिश? I will speak English. आई विल स्पीक English. बोलो तो। I will speak English. आई राइटिंग। I am writing. लिख रहे हो तुम्हें? I am not writing. नॉट Writing. राइटिंग बोलो। I am not writing. इज योर फ्रेंड राइटिंग? My friend is not writing. माय फ्रेंड इज नॉट Writing. राइटिंग बोलो। My friend is not writing. हैव रिटन? I have not written. मैंने लिख लिया ये। I have not written. आई एम नॉट Written. हैज योर फ्रेंड रिटन? My friend has not written. माय फ्रेंड हैज नॉट Written. रिटन बोलो तो। My friend has not written. एड फाइल लिखो तो फिर जल्दी से ना लो। I'm writing. I have written. I have written. चले हैव रिटन? I have written. I have written. आई हैव Written. बोलो जी। I have written. तो इस तरीके से जो है ये तुम्हारा बेसिक है 10 क्वेश्चन। ये आपको अच्छे से आना चाहिए पूछना। एक एक्शन को लेकर के पहले तो क्या करना है आपको 10 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. एनी प्रॉब्लम? No problem. नो प्रॉब्लम बोलो जी। No problem. एक काम करो जल्दी से जरा समझो लिखो। लिखिए जल्दी से। लिखिए। लिखिए हैव यू डन? हैव यू डन? हैव यू डन कंप्यूटर कोर्स? हैव यू डन कंप्यूटर कोर्स? हैव यू डन DONE डन? यानी डू का थर्ड फॉर्म डन। हैव यू डन कंप्यूटर कोर्स कि भी आपने कंप्यूटर कोर्स कर लिया? तो जवाब में लिखना है नो आई हैव नॉट डन। 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 इसी के नीचे लिखना है आर यू डूइंग कंप्यूटर कोर्स? तो फिर कर रहे हो क्या? आर यू डूइंग कंप्यूटर कोर्स? आर यू डूइंग कंप्यूटर कोर्स? तो फिर कर रहे हो क्या? आर यू डूइंग कंप्यूटर कोर्स? तो कर रहे हो क्या? आर यू डूइंग कंप्यूटर कोर्स? आर यू डूइंग कंप्यूटर कोर्स? तो जवाब लिखना है नो आई एम नॉट डूइंग। 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 इसी के नीचे लिखना है विल यू डू? तो करोगे क्या? विल यू डू? विल यू डू? विल यू डू? तो जवाब लिखना है यस आई विल डू। यस आई विल डू। यस आई विल डू। but I will do next month. But I will do next month. मतलब करूँगा तो सही लेकिन क्या अगले महीना। I will do next month. I will do next
मन। 2 लाइन छोड़ के नेक्स्ट कमरे से लिखना है। लिखिए, इज ही गोइंग टू मार्केट, इज ही गोइंग टू मार्केट, इज ही गोइंग टू मार्केट, कि भैया मार्केट जा रहा है क्या? इज ही गोइंग टू मार्केट? तो जवाब लिखना है नो ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, नो ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, नो ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, नो ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। इसी के नीचे लिखना है, इज ही गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा है क्या? इज ही गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा है क्या? तो जवाब लिखना है यस ही इज गोइंग टू स्कूल, यस ही इज गोइंग टू स्कूल, यस ही इज गोइंग टू स्कूल। इसी के नीचे लिखना है, हैज ही टेकन ब्रेकफास्ट, हैज ही टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कर लिया इसने, हैज ही टेकन ब्रेकफास्ट। तो जवाब में लिखना है ही हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, ही हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, ही हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, ही हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। इसी के नीचे लिखना है, हैज ही टेकन टी, हैज ही टेकन टी, क्या चाय पी ली? हैज ही टेकन टी। तो जवाब लिखना है यस ही हैज टेकन टी। I am reading. I am reading. I have written, I have read. I have written, क्या बोलेंगे? I have read. हैं? I have read. अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ उनको लिख लो। लिखिए, ग्रम्बल, सिंक, air the clothes, pull the leg लिखा दे क्या? finish the work, praise others, rescue, tolerate, freeze, ruin, please others। देखिए जल्दी से, I have I have written. written. I have written, I have written. चलो have written। I have written. तो ठीक है, इनका हिंदी में लिख लो। पहला है ग्रम्बल, ग्रम्बल होता है बड़बड़ाना, ग्रम्बल बड़बड़ाना, आते हैं लिखो जल्दी से, ग्रम्बल बड़बड़ाना। नेक्स्ट वन है सिंक, डूबना, सिंक डूबना। नेक्स्ट वन है एयर द क्लोथ्स, कपड़े सुखाना, एयर द क्लोथ्स, कपड़े सुखाना, एयर द
कपड़ा मतलब कपड़े सुखाना। सुखाना सुखाना अरे सुखाना भाई, सुखाना थोड़ी नहीं, सुखाना। सुखाना आर को पुल्ला लैग, तो लिखी रही मतलब हम पुल्ला लैग मतलब लिख रहा है ना, तो पुल जो लिख रहा है, पुल मतलब होता है खींचना, और लैग माने टांग, टांग माने खींचना, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब बातों से खिंचाई करना। पुल्ला लैग मतलब बातों से खिंचाई करना किसी की, पुल्ला लैग। नेक्स्ट वन है फिनिश द वर्क, काम खत्म करना। फिनिश द वर्क, काम खत्म करना। फिनिश द वर्क, काम खत्म करना। नेक्स्ट वन है प्रेज अदर्स, दूसरों की प्रशंसा करना। प्रेज अदर्स, दूसरों की प्रशंसा करना। अरे ना लिखा गया भाई। फिनिश द वर्क, काम खत्म करना। प्रेज अदर्स, दूसरों की प्रशंसा करना। और जो नेक्स्ट है आपका रेस्क्यू, मतलब बचाना। रेस्क्यू, बचाना। नेक्स्ट वन है टॉलरेट, सहन करना। टॉलरेट, सहन करना। टॉलरेट, सहन करना। नेक्स्ट वन है फ्रीज, जमाना। फ्रीज, जमाना। अब ये वाला जमाना नहीं, एज वाला जमाना नहीं कि ये जमाना खराब है, वो जमाना नहीं, मतलब किसी चीज को मतलब फ्रीज करना, एक तरीके से मतलब जब बर्फ वगैरह होगा, दूध जमाना। हाँ दूध जमाना कुछ भी। नेक्स्ट है र्यून, बर्बाद करना। र्यून, बर्बाद करना। र्यून, बर्बाद करना। और लास्ट वन है प्लीज अदर्स, दूसरों को खुश करना। प्लीज अदर्स, दूसरों को खुश करना। तो हैव इट इन, अरे हैव इट इन है, आई हैव इट इन, क्या, अरे हैव इट इन है, विल यू गो, अरे विल यू गो, आई विल गो, क्या, बोलो मुझे, आई विल गो। अच्छा वेट, जस्ट एक काम करना, जरा एल्यूस्ट्रेटर को बंद करो, सुन लो जरा। तुमको करना क्या है, एक एक्शन से अब आपको 10 क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। जैसे अब तक तो 6 पूछा था ना, अब 4 और कर सकते हैं आप। जैसे कि डू यू स्पीक इंग्लिश, डज यू स्पीक इंग्लिश, डिड यू स्पीक इंग्लिश, डिड यू स्पीक इंग्लिश, विल यू स्पीक इंग्लिश, विल यू स्पीक इंग्लिश, आर यू स्पीक इंग्लिश, इज यू स्पीक इंग्लिश, हैव यू स्पोकन इंग्लिश, हैज यू स्पोकन इंग्लिश। इस तरीके से 10 क्वेश्चन आना चाहिए पूछना आपको, और ये अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। कल आपको पूछा जाएगा। Started? Yes, started. Started? Yes, started. Problem? No problem. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. ठीक है, solve for today, meet tomorrow, कल मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे साइड नाइस मीटिंग।